हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव, जिनमें से 4 के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। जो एक मिज़ोरम है, उसके जो नतीजे हैं वो कल आएंगे। तो आज उन्हीं सब राज्यों के विषय पे हम बात करेंगे। आप देखिए, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि लोगों को पांच जैसे जो सरकार के जो मुखिया हैं, नेता हैं, उन्हें समय समय पे जनता के पास जाना और उसके बाद जो जनता चाहती है उसी के माध्यम से जो परिणाम आते हैं। आज आप देखिए, जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एक राज्यों में जो कांग्रेस को बहुमत मिला है, तो ये इसीलिए है कि समय समय पे जो चुनाव इसीलिए कराए गए हैं कि जो नेता हैं वो जनता से एक तरह से अटैचमेंट हो सके, उनकी संवेदनाएं क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनसे रूबरू हो सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के दृष्टिगत ये चुनाव होते हैं। और इसके लिए जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। सबसे व्यस्ततम आयोग में से यदि आप कहें तो भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, राज्य के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा की, राज्य की विधानसभा, विधान परिषदों के चुनाव, ये तमाम चुनाव करना, उसके साथ साथ इनके रिजल्ट देना, आचार संहिता को लागू करना, तमाम चीज़ें होती हैं इनके। और एक लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत यही है, हमारे जो लोकतंत्र को यदि हम कहें, कि जो समय समय पे जो सरकारें आती हैं वो ये बताने के लिए चुनाव है कि आप जनता के लिए हैं। और समय समय पे आपको टेस्ट देना है, एक तरह से आपकी टेस्टिंग, कि जनता आपको आज भी विश्वास आप पे कर रही है। उसके लिए एक चुनाव जो ये तरीका है बहुत ही अच्छा है। लोकतंत्र की यदि आप परिभाषा में यदि बात करें तो बहुत ही उम्दा खरा उतरता है ये, ठीक है। तो आइए आज हम 5 राज्यों पे बात करेंगे। निर्वाचन आयोग जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इनकी तमाम बातों पे बात करेंगे, कब से डेट लागू हुई, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, ज़्यादा समय को न व्यर्थ करते हुए अपने विषय पे चलते हैं। देखिए, जो चुनाव की तारीखें हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 324 में वर्णित है, भारतीय संविधान के 324 के अंतर्गत आता है, उसने जो है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा डेट घोषित की गई। कब कब? तो देखिए, 7 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के चुनाव हुए। उसके बाद नेक्स्ट है 17 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ का द्वितीय चरण और मध्य प्रदेश के चुनाव थे। नेक्स्ट 25 नवंबर 2023 को राजस्थान के चुनाव, 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना, और जो 7 नवंबर 2023 है मिजोरम। यानी मिजोरम, छत्तीसगढ़ के चुनाव 7 नवंबर को थे, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम चरण है। और छत्तीसगढ़ में 2 चरण में हुए हैं, बाकी हर जगह 1 चरण में हुए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डेट भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। इसमें विधानसभा की सीटें अधिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज। यदि अब हम चर्चा करें कि जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट कितनी है, 90 है, याद रखिएगा, पूछता है, ठीक। यदि बात करें 90 है, इसमें बीजेपी को कितना वोट मिला है, तो कितनी सीटें आई हैं बीजेपी की, तो 56 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 34 है। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जीजीपी जिसको बोलते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसकी 1 सीट है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की 1 सीट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यदि हम बात करें वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, याद रखिएगा, अब जो सरकार यहाँ बदल गई है, भाजपा आ गई, तो अब मुख्यमंत्री अलग चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो अभी हैं उनका नाम याद रखिएगा कि कौन है, तो भूपेश बघेल हैं। जो छत्तीसगढ़ के हैं वो कौन है इस समय, भूपेश बघेल। यदि हम गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरीश चंद्र है। कौन है गवर्नर, विश्वभूषण हरीश चंद्र, ठीक। वहीं यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। कितनी है, 230। छत्तीसगढ़ में कितनी थी, 90, ठीक। और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कितनी सीटें मिलती हैं, 167 सीटें। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 62 है। वहीं बात करें हम भारत आदिवासी पार्टी, बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली है।
और यदि हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें तो मंजू भाई सी पटेल। कौन है यहाँ के गवर्नर? मंजू भाई सी पटेल। ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीटें पूछता है। यदि हम इसमें बात करें तो राजस्थान में की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 199 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी की बात करें यहाँ पे तो 115 सीट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 69 सीटें हैं। वहीं हम बात करें भारत आदिवासी पार्टी की तो 3 सीटें हैं। बीएसपी की बात करें तो 2 सीटें हैं। आरएलटीपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलटीपी की कितनी सीटें हैं? तो 2 हैं। आरएलडी की कितनी है? तो 1 सीटें हैं। इंडिपेंडेंट की बात करें तो 7 सीटें हैं। टोटल इस तरीके से यहाँ पे जीत हुई है। और सबसे जो यहाँ पे जो सरकार बनाएगी वो कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में किसकी सरकार थी यहाँ पे? तो कांग्रेस की थी, ध्यान रखिएगा। और यदि हम इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है कौन है? अशोक गहलोत। यदि गवर्नर की बात करें तो कालराज मिश्र हैं। कौन है इस समय? तो कालराज मिश्र हैं। यदि हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में कितनी सीटें हैं आपकी? टोटल बात करें तो 119 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 119। यदि बात करें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 64 सीट वहां है। बीएचआरएस की जो है वो कितनी है वहां पे? तो 39 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 8 सीट है। एआईएमआईएम की कितनी है? तो 7 है। और सीपीआई की कितनी सीटें हैं? तो 1 है, याद रखिएगा। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री की कौन है तेलंगाना के, तो के चंद्रशेखर राव जो अभी तक थे। अब जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन पूछता है कि उस समय कौन थे। तो यदि पूछे तो याद रखिएगा कौन है मुख्यमंत्री? तो के चंद्रशेखर राव। और यदि गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, ये 5 राज्यों के हमने बताया विधानसभा सीटों के बारे में। यदि अब हम बात करें इसमें आचार संहिता की, आचार संहिता क्या होती है? ठीक, जब इलेक्शन की डेट निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित की जाती है तो उसी समय से आचार संहिता लग जाती है। और जो राज्य की जो सरकार होती है वो कामकाज जी सरकार में बदल जाती है। मतलब वो सरकार कोई भी योजनाएं नहीं लागू कर सकती, कोई भी लोक लुभावन वादे नहीं कर सकती। तो आइए देखते हैं आचार संहिता में क्या क्या होता है। सबसे पहला है कि सरकार के द्वारा कोई भी लोक लुभावने वादे नहीं करेगी। ठीक, साथ ही चुनाव में सरकारी मशीनरी के प्रयोग का दुरुपयोग नहीं होगा। चुनाव में सरकारी मशीनरी के प्रयोग का दुरुपयोग नहीं होगा। उम्मीदवारों के द्वारा जाति धर्म संबंधित मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी योजना को लागू नहीं किया जाएगा। जब आचार संहिता लग जाएगी तो कोई भी योजनाओं को लागू नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें आचार संहिता जब आती है तो लागू हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अब हम बात करें यदि संविधान में उल्लेख कब किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? संविधान के अधीन संसद के प्रत्येक सदन विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अधीन निर्वाचन नियमावली तैयार करना। निर्वाचन आयोग का क्या काम है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन की जो नियमावली है उसको तैयार करना है। बात करें अनुच्छेद 325 की, तो धर्म मूल जाति वंश लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नियमावली में अपात्र न घोषित करना। किसी भी व्यक्ति को धर्म मूल वंश जाति के आधार पर से भेदभाव रहित, यानी उसके साथ भेदभाव नहीं होगा कि उसको इस आधार पर निर्वाचन जो नियमावली है उसमें शामिल किया जाए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद यदि हम 326 की यदि बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। जो आपके निर्वाचन है चाहे वो लोकसभा हो राज्य की विधानमंडल हो, वहां के जो निर्वाचन होंगे वो वयस्क मताधिकार पे आधार पे होंगे। 18 वर्ष की आयु है जो मताधिकार के लिए है निर्धारित की गई है। साथ ही वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ सकता है उम्मीदवार होगा जो विकृत चित्त ना हो, दिवालिया ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो। ये तमाम चीजें हैं
जो आपके कहाँ कही गई है, अनुच्छेद आपके 326 में कहा गया है कि विकृत चित्त ना हो, दिवालिया ना हो, कदाचार ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, ये सभी लोग जो ना हो इससे वही शामिल है, वही उम्मीदवारी के लिए वही चुनाव लड़ सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 327 की, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में संसद की शक्ति। विधानमंडल के जो चुनाव होंगे वहां के लिए संसद की शक्ति होगी। याद रखिएगा कब किसमें कहा गया, अनुच्छेद 327 में। अनुच्छेद 328 पे यदि हम बात करें तो किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचकों के संबंध में उपबंध की अन्य विधानमंडल की शक्ति, यानी जो राज्य के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो राज्य का है वहां की राज्य के जो सरकार विधानसभा है वहां उसके लिए नियमावली तैयार करने हेतु निर्वाचन आयोग को सिफारिश करे, ये सभी राज्य के कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। यदि हम बात करें अनुच्छेद 329 की, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब यदि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो आपका निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमने विधानसभा की सीटों की बात की, देखिए छत्तीसगढ़ में कितनी थी, 90 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटें हैं। राजस्थान की बात करें तो 199 है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 119 सीटें हैं। आप देखिए जो चुनाव है, जैसे इसके पहले आप बात करें यदि वर्ष 2022 में आपने देखिए जो निर्वाचन आयोग है वो अभी आपके राष्ट्रपति के चुनाव कराए, उपराष्ट्रपति के जो 2022 में हुए, तो राष्ट्र निर्वाचन आयोग का यही कार्य ही है कि जो समय समय पे जगह जगह के चुनाव हैं उसको साफ सुथरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से कराए, यही उसका उद्देश्य है और यही सबसे व्यस्ततम आयोग भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आई होप आपको पूरा टॉपिक इसमें समझ में आया होगा। हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, अब मोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होता है, जो आचार संहिता है उसके बारे में हमने बात किया, जो आदर्श आचार संहिता है क्या क्या उसमें शामिल होता है उस पर चर्चा की, चुनाव की डेट क्या है, और आपके संविधान से जुड़े जो आर्टिकल्स हैं जो निर्वाचन आयोग में आते हैं उन पे हमने चर्चा की। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अगले वीडियो में आप सबसे एक नए टॉपिक के पे मुलाकात होगी। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।